दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका सपना आर्मी को ज्वाइन करने का है, लेकिन साथ में ही वो अपनी जो फैमिली लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसको भी मेंटेन कर कर चलना चाहते हैं। लेकिन जब भी आर्मी ज्वाइन करने का विचार आपके दिमाग में आता होगा तो सबसे पहले ख्याल यही आता है कि यार आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में ही अगर आप अपनी फैमिली या फिर पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन कर कर चलना चाहते हैं, सो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आर्मी मेस रिक्रूटमेंट 2025 का। आर्मी मेस का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये एक ऐसी जॉब है जहां पर आप आर्मी की नौकरी भी कर सकते हैं, साथ में आपकी जो फैमिली है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसको भी आप मेंटेन कर कर चल सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में जो नोटिफिकेशन आउट की जाएगी वो आपकी 41,000 प्लस जो वैकेंसी जो उनके ऊपर आउट की जाएगी। और सबसे अच्छी खास बात इस भर्ती की ये है कि कोई भी फिजिकल जो है वो इस भर्ती के लिए कंडक्ट आपका नहीं करवाया जाएगा, यानी कि बिना फिजिकल के आर्मी की भर्ती आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आर्मी में जाने का जब भी आपके माइंड में कोई सवाल या कोई विचार आता होगा तो सबसे पहले आपको यही लगता होगा कि यार आर्मी का जो फिजिकल है ना वो बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है। बट इस भर्ती के अंदर कोई भी आपका फिजिकल नहीं है, ओनली रिटन एग्जाम है जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन करवा लिया जाएगा। सो ये भी आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में अपनी फैमिली लाइफ को और जो पर्सनल लाइफ है उनको भी मेंटेन कर कर चलना चाहते हैं। अभी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर ये जो भर्ती है ये आने वाली है, सेकंड ये भर्ती कब आएगी, एंड थर्ड हम बात करेंगे कि ये जो भर्ती है इसके अंदर डिले किस वजह से हो रहा है। तो एक कंप्लीट गाइडेड वीडियो आपके लिए रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किन किन पोस्ट के ऊपर आपकी ये जो वैकेंसी हैं ये आने वाली हैं, किन किन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी और कितनी वैकेंसी के ऊपर पोस्ट वाइज आपकी नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है एमटीएस की, जिसकी टोटल वैकेंसी 11,316 रहने वाली है। स्टोर कीपर की सेकेंड यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है जिनकी वैकेंसी 1,026 रहने वाली है। थर्ड यहाँ पर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आप पोस्ट रहने वाली है जिनके लिए वैकेंसी 944 रहने वाली है। फोर्थ यहाँ पर पोस्ट रहेगी आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए की जिनकी 44 पोस्ट रहने वाली हैं। फिफ्थ यहाँ पर बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की पोस्ट आने वाली है जिनके लिए आपकी वैकेंसी 120 रहने वाली है। सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की सिक्स्थ यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है जिसके लिए टोटल वैकेंसी 534 रहने वाली है। साथ में ही मेट की जो है पोस्ट भी आपके लिए इस नोटिफिकेशन के अंदर आएंगी जिसके लिए टोटल वैकेंसी 27,920 यहाँ पर रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 41,904 आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। ये 2022 की वैकेंट सीट्स हैं 41,904, लेकिन 2022 के बाद अभी 2025 चल रहा है तो आप मानकर चलिएगा ये जो वैकेंसी हैं ये 50,000 के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो एक अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट यहाँ पर की जाएगी और हर एक क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट की जाएंगी। सो अगर बात क्वालिफिकेशन की हो रही है तो एक बार देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी। सो अगर मैं एमटीएस की बात करता हूँ तो 10th पास होना आपका जरूरी है, ठीक है। स्टोर कीपर की बात करता हूँ तो 12th पास आपका होना जरूरी है, प्लस कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। अगर ड्राफ्टमैन की यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट के अंदर, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर आपको किसी भी फील्ड के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की बात करूं तो इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। और अगर मेट की बात करें तो 10th पास होना आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी है। सो अभी आप देख सकते हैं, देखिए 10th पास के लिए भी ये वैकेंसी आउट की गई है, 12th पास के लिए भी वैकेंसी आउट की गई है, डिप्लोमा होल्डर के लिए भी ये वैकेंसी आउट की गई है, ग्रेजुएशन के लिए भी आउट की गई है। यानी कि 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक हर एक कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को फिल कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी 50,000 के करीब आपको देखने को मिलने वाली हैं। सेकंड, यहाँ पर 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक हर एक क्वालिफिकेशन वाला जो कैंडिडेट है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है, क्योंकि एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी उम्र तक जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सो अनरिजर्व जो है वो 18 से 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ओबीसी 18 से 33 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ईडब्ल्यूएस 18 से 30, एससी 18 से 35 एंड एसटी कैंडिडेट्स भी 18 से 35 तक अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो एज है ना, ये मेट, एमटीएस और स्टोर कीपर सिर्फ इनके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, प्लस एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो यहाँ पर अपर एज लिमिट के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद अगर अदर जो पोस्ट बच गई हैं आपके, आर्किटेक्ट हो गया, बैरक स्टोर सुपरवाइजर हो गया, ऑफिसर हो गया, उनके लिए अनरिजर्व की एज रखी गई है 21 से 30 साल, ओबीसी की 21 से 33, ईडब्ल्यूएस 21 से 30, एससी 21 से 35 और एसटी की 21 से 35। अब यहाँ पर भी ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, एससी एसटी को 5 साल का दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने ऐड ऑलरेडी कर दिया, यानी कि 33 ओबीसी हो गई और 35 यहाँ पर एससी एसटी के एज ग्रुप यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। सो जितनी भी अदर पोस्ट बच जाती है उनके लिए ये एज क्राइटेरिया रहेगा, और एमटीएस, मेट और स्टोर कीपर के लिए ये जो एज क्राइटेरिया है ये आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर कि आपका रिटन एग्जाम कैसा होगा, क्या क्या उसमें आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए वहाँ पर जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, और टोटल 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। टाइम आपका यहाँ पर रहने वाला है 90 मिनट्स। इसके साथ एक चीज़ आपको और यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपका जिसके लिए अगर आप आर्किटेक्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए आपका एक स्किल टेस्ट और यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है ना। आप जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उनका स्किल टेस्ट आपका और यहाँ पर लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका जो सिलेक्शन वो करवा दिया जाएगा। 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। सो ये रिटर्न एग्जाम का रहेगा, स्किल टेस्ट आप क्लियर करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करो और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको स्टेप वाइज समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, कि कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज ग्रुप तक कर सकता है, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। जिसका डिप्लोमा भी चल रहा है, यानी कि अभी जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो फाइनल ईयर है, ठीक है, अगर वो फाइनल ईयर है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। अगर फाइनल ईयर आपकी चल रही है, लास्ट के 6 महीने बचे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए वो एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फाइनल ईयर के कैंडिडेट जो है जिनके लास्ट के 6 महीने बचे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा इसका जो हाईलाइट है वो है नो फिजिकल। आर्मी की भर्ती, वो भी बिना फिजिकल के, तो वो आर्मी मैथ्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी जो फिजिकल है वो आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छी बात है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल से डरते हैं बट आर्मी को दिल से चाहते हैं, आर्मी की जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भर्ती कब आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भर्ती जो है वो कब आएगी। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था 2022 के बाद से लेकर 2024 के आपके अक्टूबर तक, ठीक है, इसका जो एमओयू वाला जो झगड़ा था ना वो अभी तक पेंडिंग है। अभी तक जो एमओयू वाला जो सीन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब एमओयू का क्या सीन है एक बार आपको वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मेट वाला एग्जाम है, ठीक है, मेट हो गया है आपका, स्टोर कीपर का हो गया, आपका स्टोर कीपर का एग्जाम हो गया है, ठीक है, जो 10th लेवल के ऊपर है, 12th लेवल के ऊपर है, वो यहाँ पर आपका या तो डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है आपका, ठीक है, या फिर एसएससी कंडक्ट करवाए। इसके अलावा जो आपके ऑफिसर रैंक के, ग्रुप ए के ऑफिसर रैंक के हो गए ना, वो या तो यूपीएससी करवाती है या फिर आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो है वो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है।
अभी एसएससी जो है ना, वो मैथ्स का जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है ना वो कंडक्ट करवा रही है, लेकिन मैट का और जो स्टोर कीपर वगैरह का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया, ठीक है ना। सो ऐसे में अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डिपार्टमेंट के पास ऑप्शंस जो है ना वो अभी पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं कि यार ये तो एसएससी ही करवाएगी, ये यूपीएससी ही करवाएगी, या फिर ये आईईएस ही करवाएगी, या ये तीनों को ही छोड़ो हम डिपार्टमेंट जो है ना वो अपने लेवल पे सारे एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं है कि वो 41,000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को आउट करे, और जिसके लिए आप यकीन मानिएगा जो पोस्ट के लिए जो फॉर्म है ना वो कम से कम, आप ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम आप मानकर चलिएगा 10 लाख फॉर्म आपको देखने को कम से कम मिलेंगे, आप यकीन मानिएगा इस चीज़ के, ठीक है। कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो इतने बड़े एग्जाम को हैंडल करना डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं है। सेकंड, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ एसएससी को लेकर, ठीक है, तो एसएससी का अपना कैलेंडर ऑलरेडी फिट रहता है, उसके अंदर वैसे ही जगह नहीं रहती है एग्जाम कंडक्ट करवाने की, कौन से एग्जाम को कहाँ शिफ्ट करे। सो ऐसे में एसएससी के साथ भी जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाने का जो प्रोसेस है वो एसएससी खुद ही ये बोल देती है कि मेरे पास खुद ही अपने पास स्लॉट नहीं है, मैं कहाँ से पूरे साल एग्जाम चलते हैं, कहाँ से मैं एग्जाम कंडक्ट करवाऊँ। रही बात यूपीएससी की, ठीक है, यूपीएससी और आईएएस की, अब यहाँ पर कैडर 1 के जो कैडर ए के जो आपके एग्जाम है वो तो कंडक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के बच जाते हैं आपके 10th लेवल के 12th लेवल के, वो एग्जाम आपके कौन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है ना। सो ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। सो अभी बात चल रही है कि अगर देखते हैं कि कौन कंडक्ट करवाए कौन नहीं करवाए। सो यहाँ पर बात ये भी चल रही है कि टीसीएस वगैरह जो है वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाए, या फिर एनटीए जो है वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाए। अगर एसएससी से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज यूपीएससी जो है वो तो आपके या आईएएस, इन दोनों में से आपका ग्रुप ए का जो एग्जाम है वो तो यही कंडक्ट करवाएंगे, बट इसके अंदर सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, यकीन मानिएगा ये भर्ती आने वाली है, यकीनन आएगी, और आप इसकी उम्मीद है वो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अप्रैल के अंदर, ठीक है, अप्रैल के अंदर इस भर्ती की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी डिपार्टमेंट कितनी फुर्ती के साथ जो एमओयू है वो साइन करता है, कितनी जल्दी जो अदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। अगर वो जल्दी करता है तो जल्दी आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें यूं ही चलती रही कि कौन कंडक्ट करवाएगा कौन नहीं करवाएगा, तो हो सकता है कि इसके अंदर डिले भी आपका एग्जाम के अंदर हो जाए। बट हाँ, नोटिफिकेशन इस बार आपकी आनी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक आरटीआई लगाई गई थी, और उस आरटीआई के अंदर ये कहा गया था कि हाँ जो नोटिफिकेशन है वो पेंडिंग है, और उसी के अंदर ही 41,000 जो पद है इनके बारे में भी जानकारी दी गई थी। सो डिपार्टमेंट अगर जानकारी दे रहा है कि 41,000 के करीब जो पद खाली है, तो उनके ऊपर नोटिफिकेशन भी वो जरूर आपकी लेकर आएगा। इसके अलावा जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी यहाँ पर आर्किटेक्ट एंड ड्राफ्टमैन की ज़रूरत है। एक आरटीआई के अंदर ये भी आया था। सो जो बीआरओ के अंदर एमएस है वो बीआरओ के अंडर भी आती है। सो ऐसे में यहाँ पर भी अब इनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से क्लियर है, नोटिफिकेशन जरूर आएगी, चाहे थोड़ी सी आगे या पीछे आए, बट आप इसके लिए अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि बिना फिजिकल आर्मी की जॉब प्लस फैमिली लाइफ को मेंटेन करना, और जो सैलरी है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी 1 लाख के करीब आपको सैलरी देखने को मिलती है ग्रुप ए की, और अदर जो है उनकी 50,000 60,000 प्लस आपको देखने को मिलती है। सो अच्छी खासी सैलरी जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। सो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को मत सोचिएगा कि ये भर्ती नहीं आएगी, भर्ती जरूर आएगी, उम्मीद आप अपनी बरकरार रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही भर्ती आएगी इसका लिंक वगैरह आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और हाँ, एक बात और है, इसकी जो क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था वो हमने जानकर थोड़ा सा डिले कर दिया है, ताकि एक अच्छा कंटेंट आपके लिए हम तैयार कर पाएं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जल्दी उसकी क्लासेस 5 से 7 दिन के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।